Good morning, students. Our next topic is application of rDNA technology in production of vaccines. The main vaccine which is in our syllabus, that is hepatitis B. तो हेपेटाइटिस बी के बारे में हमें डिटेल में इसके अंदर पढ़ना है. हेपेटाइटिस बी कैसे हम प्रोड्यूस कराते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है उसका यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी. Firstly, we should know what is hepatitis B virus. It is one of the most common infectious disease known to man, and it is 50 to 100 times more infectious than AIDS. WHO estimates that there are as many as 285 million chronic carriers of this virus worldwide. तो जो सब यूनिट वैक्सीन होती हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के साथ बनाते हैं, ऐसी वैक्सीन्स को हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बोलते हैं. जो मेथड यूज़ करते हैं हम इसके अंदर प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर हाईली प्योर कॉम्पोनेंट वैक्सीन. हाईली प्योर कॉम्पोनेंट वैक्सीन जो हम बनाते हैं दैट इज़ सब यूनिट वैक्सीन. उसका एक एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम बना रहे हैं दैट इज़ अ सब यूनिट वैक्सीन. तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि सब यूनिट वैक्सीन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय rDNA टेक्नोलॉजी. तो उसके अंदर आप हेपेटाइटिस बी के बारे में बता सकते हैं, इसका प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं. देन जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. किससे करेंगे? हेपेटाइटिस बी वायरस से. अब हेपेटाइटिस बी वायरस जो है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी इज़ इरिटेशन एंड causes irritation and swelling of liver due to infection with hepatitis B virus. हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन होने के कारण स्वेलिंग होगा, इरिटेशन होगा. अदर वायरल हेपेटाइटिस भी हैं हमारे पास, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी. It produces several chronic liver disorders such as cirrhosis, primary liver cancer, chronic hepatitis, fulminant chronic hepatitis, etc. Then hepatitis B recombinant vaccine. What is it and how it is prepared? Now the surface antigen is used in this case. Hepatitis B surface antigen gene from hepatitis B virus is isolated. Then it is sequenced and then it is cloned. क्या यूज़ करेंगे क्लोनिंग और सीक्वेंसिंग करने के लिए? इसके लिए हम यीस्ट सेल यूज़ करते हैं. जो यीस्ट सिस्टम है दैट हैज़ इट्स कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन. एंड द यीस्ट सिस्टम जो है उसकी एबिलिटी होती है टू सिक्रीट द ग्लाइकोसाइलेट प्रोटीन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड कंटेनिंग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जीन नियर यीस्ट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज प्रमोटर. तो न्यू रीसेंट अप्रोच, पहले इसको रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से नहीं बनाया जाता था, तो अब इसको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाते हैं. तो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मोनोकोट बनाना अंडर द जीनस म्यूसा इन म्यूसेसी फैमिली can be ideally engineered by genetic mechanism process for the production of hepatitis B vaccine. तो इस टेक्नोलॉजी से क्या है, जो कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन है वो भी रिड्यूस हो गया. देन जनरल फीचर्स क्या हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. जो हेपेटाइटिस बी वायरस है दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज 42 नैनोमीटर पार्टिकल कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट 3 kb size, and DNA genome has relative molecular mass of approximately 2 into 10 raised to the power 6. Then जनरल फीचर्स क्या हैं इसके न्यूक्लिक एसिड के. जो प्लाज्मा है ह्यूमन का दैट हैज़ बीन डिटेक्टेड टू हैव वेरिंग अमाउंट ऑफ
HB एंटीजन, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि हमारा वायरल सरफेस एंटीजन, वायरल कोर एंटीजन, देन ई एंटीजन। इसलिए वायरल सरफेस एंटीजन जो है दैट इज़ HBsAg, then viral core antigen is HBcAg and E antigen is HBeAg। इसको हम देख भी सकते हैं डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हो वायरल सरफेस एंटीजन दिखाया हुआ है आपको, देन वायरल कोर एंटीजन एंड ई एंटीजन। देन सरफेस एंटीजन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया था हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है, और वो 18 to 22 नैनोमीटर स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, या फिर ट्यूबुलर फॉर्म में भी इसके पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसमें आपका 3 डिफरेंट टाइप्स के अभी मैंने एंटीजन बताए हैं, उसी को इसमें दिखाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ई एंटीजन, बी एंटीजन, इसको कोर एंटीजन जो है दैट इज HBcAg। देन हेपेटाइटिस बी वायरस, क्राइटेरिया फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोडक्शन। जब इन्फेक्शन होगा ह्यूमन बीइंग में, तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है दैट फेल्स टू मल्टीप्लाई and infects a large number of cells and even does not grow in cultured cell. Rather, HB viral antigen is obtained from plasma of infected person. This property has been explained to be due to hindrance of its molecular characterization and expression, and thus helps in the development of the vaccines. इसमें हम होल वायरल जिनोम है जो उसको क्लोन कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं, बट हमारे पास जो अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है। तो रिसेंटली जो HBV DNA जो है दैट इज़ हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोन्ड इन E. coli एंड मेमेलियन सेल्स, एंड सिंथेसिस ऑफ HBsAg and HBcAg particles have been done in the cells। तो ये जीन्स को हमने फिर इंसर्ट किया, किसके अंदर इंसर्ट किया, PBR322 नियर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स यूज़ करती थी वो वीक फॉर्म ऑफ वायरस यूज़ करती थी to force the body to develop antibodies that are strong enough to combat the virus। तो जब हम RDNA टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वैक्सीन क्या यूज़ कर रहा है, सरफेस एंटीजन यूज़ कर रहा है वायरस का, दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज विच कम्बैट द HB दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस। देन इसको बनाने के लिए जनरल स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर HBs दैट इज़ हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम HBV वायरस। अब मैंने पहले बताया था जो वायरस है उसके अंदर से ही हम आइसोलेट करते हैं। तो HBs एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन दैट इज़ आइसोलेटेड बाय नॉर्मल आइसोलेशन प्रोसेस। नॉर्मल आइसोलेशन प्रोसेस में हमारे क्या आएंगे, सेल लाइसिस हो सकता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन करा सकते हो, प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ड्राइंग, इन प्रोसेसेस से हम इसको आइसोलेट कर लेंगे। देन अ प्लाज्मिड DNA इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम E. coli एंड इट इज़ कट। तो हमें पता है कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, एंड देन E. coli फॉर्मिंग द प्लाज्मिड वेक्टर। दिस इज़ द टेक्निक, ये शो कर रहा है आपको कैसे कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन हमने लिया, और दूसरी साइड हम इसका वेक्टर ले लेंगे। वो वेक्टर क्या है हमारा, यीस्ट वेक्टर हो सकता है। अब जो इनको E. coli के साथ हम ट्रीट करा देंगे, जब E. coli के साथ हम इनको ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, E. coli क्या करता है, कट कर देता है। तो कट करने से क्या होगा, जो इन दोनों जो हमारा यीस्ट वेक्टर है, यीस्ट वेक्टर का जो ADH प्रमोटर है
वहाँ से उसको वो कट कर देगा। और जो है हमारा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन, वो वहाँ जाकर हमारा कट सरफेस पर जाकर बाइंड कर सकता है, क्योंकि वहाँ से कट हो गया है वो। तो उससे क्या है, हमारा yeast alcohol dehydrogenase, that further leads to the transformation of the yeast cells. Now the yeast cells are selected on tryptophan free medium and the yeast cells are cloned. Then yeast cells are lysed and purified HBS AG are obtained. इसमें भी आप देख सकते हैं, अब हमने आइसोलेटेड HBS एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसको लोकेट किया और उसको इंसर्ट कर दिया बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर ऑन फॉर्मिंग द रिकम्बिनेंट DNA। अब जो रिकम्बिनेंट DNA है जिसके ऊपर टारगेट जीन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे यीस्ट सेल के अंदर, फॉर्मिंग रिकम्बिनेंट यीस्ट सेल। The recombinant yeast cell multiplies in the fermentation tank and that produces HBS antigens। तो 48 आवर्स के बाद यीस्ट सेल को रप्चर करेंगे, जिससे हमारे पास क्या मिल जाएंगे, फ्री HBS AG। The mixture is processed for extraction and the antigens are purified. They are combined with preserving agents and other ingredients and bottled. Now it is ready for vaccination in humans. That's all for today.